आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट में आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास, जिसका आपका पेपर है भारत का इतिहास। उसका 8वां पार्ट पढ़ेंगे। 8वां पार्ट का पहला भाग पढ़ेंगे, जिसमें आपके पाठ का नाम है उत्तरी भारत में नवीन धार्मिक आंदोलनों का उदय, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सिद्धांत। आज हम जैन धर्म तक पढ़ेंगे, यानी इस पाठ को हमें दो भाग करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पाठ काफी बड़ा है। इसलिए इसका आज हम पहला भाग पढ़ेंगे, इसके बाद दूसरा भाग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है और आगे की तैयारी करने वाले, जैसे कोई यूपीएससी की भी तैयारी करता है, आरएस की तैयारी करता है, या कॉलेज व्याख्याता लेक्चरर की तैयारी करता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा मैटर है। एक बात आपसे मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो मैसेज करते हैं कि सर हमें ग्रुप में ऐड किया जाए। कल मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने लिंक दे दिया था, और लिंक दे करके उस लिंक के आधार पर आप स्वतः ऐड हो सकते हैं। अब जैसे मान लो आपको ग्रुप में ऐड करने में क्या समस्या आ रही है, आप ये सोच सकते हैं कि मेरे पास जैसे 1 घंटा होता है, हर 1 घंटे में लगभग 400-500 मैसेज आ जाते हैं कि सर मुझे ऐड किया जाए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना असंभव होता है। यानी मेरे पास जितने ग्रुप थे व्हाट्सएप के, वो लगभग भर गए हैं। तो अब इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसमें आप टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम में ऐड होने के लिए आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको कैसे ऐड होना है। वैसे मैंने टेलीग्राम का लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक होगा, और संभव है ग्रुप्स का लिंक भी होगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप तो आपको फिल मिलेंगे, पूरे भरे हुए मिलेंगे। तो उनमें आप मान लो ऐड हो या नहीं हो, लेकिन टेलीग्राम के लिंक में आप ऐड हो सकते हैं। और टेलीग्राम के लिंक में यदि आप सर्च करके भी ऐड होना चाहें तो भी आप ऐसे ऐड हो सकते हैं। उस टेलीग्राम का नाम है, यानी कॉलेज क्लासेज क्लासेज वाई डी आर रोज, इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पर भी आप ऐड हो सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल पर हर एक वीडियो है वो डाला जाता है, तो वहां भी ऐड हो सकते हैं। इसलिए अब क्या है कि ग्रुप में ऐड करना ये संभव रहा नहीं। संभव इसलिए नहीं रहा क्योंकि 7-8 ग्रुप थे, वो सारे के सारे फिल भी हो गए। अब जैसे स्टूडेंट मान लो मैसेज करता है कि सर मेरा मुझे ग्रुप में ऐड कीजिए, लेकिन ग्रुप में ऐड करें कहाँ से? ग्रुप तो फिल हैं, पूरे भरे हुए हैं। और जैसे 1 घंटे में 500 मैसेज आ जाते तो उनको संभव भी नहीं होता ना। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर आप ऐड होते रहें। कल भी मैंने एक लिंक दिया था, आज भी आपको मैं बता दूं कि हर एक वीडियो में उसका लिंक है, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज का हम पाठ पढ़ते हैं, आइए चलते हैं। आज के पाठ में देखिए, पहला कि उत्तरी भारत में नवीन धार्मिक आंदोलनों का उदय। इसमें हमें क्या पढ़ना होगा? एक तो कारण, आंदोलन उदय का कारण क्या है, फिर जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है, उनसे उनके बारे में हम जानकारी करेंगे। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, जैन धर्म के जो आर्यंतकर तीर्थंकर हुए हैं, उन सभी के की जानकारी भी देंगे। अब ये कब उदय हुआ? देखिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में एक अपना विशेष महत्व रखती है, ये आप जानते हैं। और वो क्या है कि बौद्धिक और आध्यात्मिक उथल पुथल का समय रहा है। कौन सा? 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी यानी आप जानते हैं कि प्राचीन युग में धर्म और समाज के क्षेत्र में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और जटिल कर्म कांडों तथा पुरोहितों के बढ़ते हुए एकाधिकार के कारण प्राचीन संस्कृतियों का रूप विकृत हो गया। हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, प्राचीन संस्कृति में इस प्रकार का आडंबर नहीं थे, लेकिन समय के अंतराल में, यानी थोड़ा धीरे धीरे जो प्राचीन युग से थोड़ा सा आगे बढ़े, तब हमारे समाज में और हमारे धर्म में एक तो रूढ़ियां आ गई, तरह तरह की अंधविश्वास आ गए। और क्या है कि ये कर्म कांड है वो इतने जटिल हो गए कि हर एक आदमी कर ही नहीं सकता था। इसलिए हर एक आदमी कर नहीं सकता था, तो उसे कर्म कांड को करवाने के लिए उन्हें पुरोहितों की या जैसे पंडितों की आवश्यकताएं पड़ी। और फिर क्या है कि जैसे कोई काम एक ही आदमी करता है, तो आप जानते हैं कि वह उस पर अपना एक अधिकार समझ लेता है, और फिर क्या है कि संस्कृतियां आगे जाते जाते विकृत होना शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तर्कशील और मननशील लोगों का पुरातन मान्यताओं और परंपराओं से विश्वास उठ गया। फिर क्या है कि जब वो कर्मकांड इतने जटिल हो गए, तो जटिल होने से कुछ लोग हैं, लोगों का उस संस्कृति से मोह भंग होने लगा। जब जैसे मान लो कोई, हम अपना स्वयं का काम नहीं कर सकते,
और एक आदमी उस काम पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि कुछ व्यक्ति होते हैं वो उससे कन्नी काट जाते हैं, यानी उससे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। और उन परंपराओं से विश्वास उठने के कारण वो क्या है कि सत्य की खोज में लग गए। और ये जो युग था, 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की बात है। इस 6वीं शताब्दी की बात में ईसा पूर्व का अर्थ है आज से लगभग 2700 साल पहले की बात है, कि उसमें उस युग में बौद्धिक और तार्किक चिंतन का विकास हुआ। लोगों ने बुद्धि से सोचना शुरू किया और तर्क से सोचना शुरू किया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि कोई भी, चाहे कानून है, अध्यात्म है, चाहे कोई भी चिंतन है, उसे हमें तर्क के आधार पर देखना चाहिए कि ये कितना सही और कितना गलत है। ऐसे ही हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि हमारा मन कहता है, हमारे तर्क से वो सही ठहरता है, तो हमें उसके संबंध में, यानी हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। और वे किसी भी बात को स्वीकार करने से पूर्व से परखना चाहते थे। हम इस युग को धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का युग भी कहते हैं। 6वीं शताब्दी का जो युग था, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का वो युग है, वो धार्मिक और सामाजिक सुधार के आंदोलन का युग था। और यह युग जो था वो विश्वव्यापी था। एक जगह नहीं, पूरे विश्व में ही इस प्रकार के लोग जो है पैदा हुए। और इस सुधारवादी आंदोलन का नेतृत्व है वो किस किस ने किया? देखिए, चीन में तो महात्मा कन्फ्यूशियस ने किया और लाओ त्से ने किया। लाओ त्से और कन्फ्यूशियस दो महान हस्तियां थी चीन में। यूनान में हिराक्लिट्स और पाइथागोरस ने किया। और ईरान में महात्मा जरथुस्टर ने किया। और भारत में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने किया। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है। तो इस ईस्वी में हमारे भारत में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने किया था। इन धार्मिक आंदोलनों के उदय का क्या कारण था? ये प्रश्न आता है आपके। भारत में धार्मिक आंदोलनों के उदय का कारण बताइए। तो कारण है वो आपको बता देते हैं कि ऋग्वेदिक काल के आर्यों का धर्म यज्ञ प्रधान होते हुए भी सरल था। ऋग्वेद काल में धर्म जो है, जो यज्ञ होते थे वो सरल थे। उस समय के यज्ञ बहुत सरल थे, शुद्ध होते थे और व्यक्तिगत होते थे। आदमी स्वयं यज्ञ कर सकता था। किसी प्रकार का कोई आडंबर या कोई दिखावा नहीं था। लेकिन प्रत्येक मनुष्य अपने, जो उसमें क्या है कि अपने मंत्रों की सहायता से यज्ञों को संपादित करता था। सामाजिक व्यवस्था जो थी वो भी कर्म पर आधारित थी। देखिए, यहाँ पर देखने की बात है। ये जो पाठ है, इस पाठ को पढ़ने से मैं ये समझता हूँ कि इतना अच्छा आप सीख जाएंगे, बहुत कुछ आपको सीखने का मिलेगा। तो ये सामाजिक व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी। यानी जैसे मान लो, चाहे किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, लेकिन उसका कर्म यदि अच्छा है, वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उसे शिक्षा के क्षेत्र में ही लोग उसे समझते थे। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो वह निम्न कुल में है या उच्च जातियों में पैदा हुआ है, उस जाति के आधार पर उनका निर्धारण नहीं होता था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि वैदिक धर्म का स्वरूप है वो जटिल हो गया। देखिए, 9610208295 ये जो नंबर हैं, वैसे इस नंबर पे यानी बहुत सारे ग्रुप्स भी बनाए गए थे, लेकिन ग्रुप सारे फिल हो गए हैं। अगर मान लो अति आवश्यक होता है तो ही आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए भी रात्रि को 8 बजे के पश्चात आप कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर आपका कॉल रिसीव नहीं होगा। और दिन में भी आप लगभग 9 बजे के बाद, यानी 9 बजे से लेकर के और शाम को 7 बजे के बीच में ही आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कॉल है वो अटेंड नहीं होगा। आपके लिए सुविधाएं टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहां से आप ऐड हो सकते हैं। वहां यदि आप ये, जैसे मान लो आपको कोई काम हो तो आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, संभव होगा मैं जरूर उसकी सहायता करूंगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते आर्यों की सरल धार्मिक और उदार सामाजिक व्यवस्था है वो रूढ़ियों से, बंधन से विकृत होने लगी। और महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने इस दशा को, इस स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब धार्मिक आंदोलन जो उदय हुए थे उसके कारण था, पहला कारण था ब्राह्मणों का प्रभुत्व। क्योंकि उस समय जो काम करने वाली या जो पढ़ी लिखी जाती थी वो ब्राह्मण वर्ग था। और ब्राह्मण वर्ग भी क्या है कि अपने साधना में सरल जीवन और ज्ञान के कारण वैदिक युग में ब्राह्मण वर्ग की स्थिति सर्वोपरि हो गई थी। उनका साधना में जीवन था, सरल जीवन था, ज्ञान था। तो इसके कारण क्या है कि ज्ञानी व्यक्ति हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है, ये हम देखते आए हैं। वह पठन पाठन और यजन याजन, मतलब यज्ञ करवाने में समाज की बौद्धिक और आध्यात्मिक धार्मिक जरूरतों को पूरा करता था। इसलिए संपूर्ण समाज भी उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता था।
और पौराणिक काल तक आते आते समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व सर्वोपरि हो गया। यानी पुरानी काल से लेकर के यहाँ पर जब आगे के काल में आए तो फिर क्या है कि ब्राह्मण वर्ग है वो सबसे उच्च हो गया और प्रत्येक समस्या को सुलझाने के लिए उनका आधार वो वेद को मानते थे। किसको मानते थे? वेदों को मानते थे। और वेदों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने का एक विशेष अधिकार किसके पास रह गया था? ब्राह्मणों के पास रह गया था, पंडितों के पास रह गया था। और वो क्या है कि जब मान लो किसी के पास इस प्रकार की शक्तियां आ जाती है तो उस व्यक्ति में ये एक स्वभाव होता है कि व्यक्ति है वो अहंकारी हो जाता है, उसे ज्ञान का मद आ जाता है, ज्ञान का यानी वो अपने आप को बहुत अधिक समर्थ समझने लगता है। इसलिए क्या है कि इस वर्ग में अत्याचारी, अहंकारी और शोषक बन गया। यानी वो क्या है कि फिर अगर वो चाहते तो उनका कार्य करते, नहीं चाहते तो नहीं करते। फिर वो क्या है कि बात पैसे पे आ गई, जो ज्यादा देते तो फिर उनका काम हो जाता। इस प्रकार क्या है कि ये स्वाभाविक मानव की स्वाभाविक प्रति है। जैन और बौद्ध मत ब्राह्मण प्रभुत्व के विरुद्ध एक उत्पन्न प्रतिक्रिया के परिणाम थे। उस समय क्या है कि फिर जैन धर्म और बौद्ध मत के जो व्यक्ति थे उसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति जो थे तो उन्होंने ब्राह्मण वर्ग का जो प्रभुत्व था उसका उन्होंने विरोध करना शुरू किया। और ये सबसे पहले ब्राह्मणों को जो चुनौती मिली थी वो पूर्वी भारत में मिली थी। कहाँ मिली थी? पूर्वी भारत में। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ मिली थी? पूर्वी भारत में। आर्य और अनार्य संस्कृति में संघर्ष होना स्वाभाविक था, क्योंकि आर्य संस्कृति का मतलब है कि यानी पढ़े लिखे लोग थे और कुछ लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें तर्क था, चिंतन था। ब्राह्मणों के विरुद्ध एक असंतोष का बड़ा कारण एक वेदवाद भी था। यानी वो वेदों के आधार पर ही हर बात का निर्णय लेते थे और ब्राह्मणों के सभी ग्रंथ है वो वेदों पर आधारित थे। ब्राह्मणों की दृष्टि वेद ईश्वर दृष्टि में वो वेद ईश्वर प्रदत्त थे। यानी पंडित या जो शिक्षक जो व्यक्ति थे वो ये मानते थे कि ये वेद जो है वो ईश्वर द्वारा दिए गए हैं, ईश्वर ने इनको बनाया है। लेकिन इस समय तक क्या है कि इस वर्ग में कुछ ऐसे लोगों का उदय हो चुका था। इस वर्ग के लोग या ऐसे लोग यहाँ पर आ गए थे जो वेदों को भी पूर्ण मानने से इनकार करते थे। उनकी दृष्टि में वैदिक ज्ञान भी सीमित था और उसमें भी त्रुटियां थी। वो भी ये कहते थे कि भाई ये वैदिक ज्ञान भी कोई आदमी का लिखा हुआ है, इसलिए इसमें भी त्रुटियां हो सकती है, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला होता है, इसलिए आदमी है वो गलतियां करता है। और उनका मानना था कि वेद मंत्रों में आस्था रखने से या मंत्रों का उच्चारण करते रहने से हम अपनी सभ्यता और हम अपना अधिक विकास नहीं कर सकते। और इस विचारों में सबसे आगे थे महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। इन्होंने क्या है कि इस वर्ग पर यानी जो वेदों पर और ये जो अंधविश्वास थे इसके प्रति लोगों को जगाने का काम उन्होंने किया। यदि आपको लेसन अच्छा लगता है तो जरूर ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पीछे के जितने भी वीडियो हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा एक कारण था बहुदेववाद। पहला तो ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व हो गया, क्योंकि फिर क्या है कि प्रभुत्व होना था तो फिर लोगों में संघर्ष होना जरूरी था, स्वाभाविक था। दूसरा है बहुदेववाद। तो इस समय क्या है कि देव इतने हो गए थे कि गिनती नहीं थी। वैदिक धर्म में वो बहुदेववादी था, उनमें देवी देवताओं की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। सृष्टि की लगभग सभी शक्तियां देव समूह को सम्मिलित कर ली गई थी। यानी सृष्टि में जितनी भी शक्तियां थी वो कोई न कोई देवता हो किसी न किसी शक्ति को लेकर के बैठ गया था। राजा रानियां और बड़े बड़े सूरवीरों को भी देवताओं की पंक्ति में बैठा दिया गया। जैसे मान लो युद्ध में कोई युद्ध में जैसे मान लो कोई शहीद हो गया हो, युद्ध में मारा गया हो, फिर क्या है कि उसके भी पूजा स्थल बना दिया गया और उसे देवता बना दिया गया। इस प्रकार क्या है कि फिर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, लाखों करोड़ों में हो गए। और देव इस प्रकार समस्त देवी देवताओं को संतुष्ट रखने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, होम, उपासना, जप तप ये किए जाने लगे, क्योंकि जितने ज्यादा देवता होंगे उतने ही ये साधन ज्यादा होंगे। और इस काल में लोगों ने सोचना शुरू किया कि ब्रह्म तो है वो सर्वत्र व्याप्त है, भाई ब्रह्म जो है वो तो सब जगह व्याप्त है, तो इतने सारे देवी देवताओं की उपासना करने का क्या काम है। इधर हम एकेश्वरवाद की ओर बढ़ रहे थे। मनुष्य को अपने आत्मोत्सर्ग के लिए देवताओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य विधाता है। यदि आदमी अच्छा काम करता है, अच्छा उसका आचरण है, अच्छी तरह से वो चलता है, तो यानी कहने का अर्थ है कि उसे किसी भी देवता को की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं देव है उसकी रक्षा करे।
इस प्रकार की विचारधारा के विकास के कारण बहुदेववादी ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध असंतोष उठना स्वाभाविक था। अब क्या है कि बहुदेववादी हो गए तो फिर इतने देवी देवताओं का यज्ञ करना, पूजा करना संभव रहा नहीं और लोगों में असंतोष उत्पन्न होना शुरू हो गया। तीसरा कारण था इसका यज्ञ और कर्मकांड। यज्ञ और कर्मकांड वैदिक काल के आरंभ में आर्यों का धर्म सरल और आडंबरहीन था, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। और यज्ञ और अनुष्ठान है वो आदमी खुद कर लेता था, यानी ये सारे काम व्यक्तिगत होते थे। इसके लिए किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि कर्म कांड और ये विधि विधान बढ़ते गए और फिर क्या है कि उनमें इतनी कठोरता आ गई कि पुरोहितों की या हम पंडितों की आवश्यकता या पंडितों की सहायता लेना आवश्यक हो गया। और धीरे धीरे जब उनका महत्व बढ़ गया तो उन्हें भी देवताओं के समान समझा जाने लगा, यानी पंडित को भी पुरोहित को भी ऐसा समझा जाने लगा कि ये देवताओं का दूत है या देवता ही है। पहले एक पुरोहित से काम चल जाता, फिर उनकी संख्या 7 हो गई, 7 से बढ़ करके 17 हो गई और फिर क्या है कि धीरे धीरे इस प्रकार बढ़नी शुरू हो गई। और फिर ये जो पंडित जो थे, शिक्षक जो थे, यानी जो शिक्षा देने वाले थे, पंडित जो थे, पंडित तो ने क्या किया कि अपना इसे रोजी रोटी का मुख्य साधन बना लिया। यानी जिस के जो ज्यादा धन देते उनके काम होता, जो धन नहीं देते उनका काम नहीं होता। धार्मिक यज्ञों को कर्मकांडी, अधिक जटिल और कठोर और खर्चीला बना दिया गया। बहुत सारे देवी देवताओं की कल्पना कर ली गई और बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा होने लगी और यहाँ तक कि यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाने लगी। और साधारण व्यक्ति के लिए ऐसे यज्ञों का करवाना असंभव हो गया था। इस कारण से ये उदय होना, यानी उदय के कारण है ये कि भाई जैसे धार्मिक आंदोलन का उदय होने का क्या कारण था। तो दूसरी तरफ ब्राह्मण वर्ग ने कर्म आधार पर पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक की भयावह धारणाएं पैदा कर दी और जनता का शोषण शुरू कर दिया। इधर क्या है कि लोगों ने कह दिया कि यदि आप अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ से पूजा प्रतिष्ठा करवा के नहीं जा रहे हैं, तो वहां पर आपको नरक में जाना होगा और नरक भोगना होगा। यहाँ से यदि आप पूजा पाठ और अच्छा यहाँ से करवा के जाओगे तो वहां आपको कोई नहीं रोकेगा। इसमें क्या है कि जादू टोना होना, जैसे झाड़ फूंक करना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, ये सारे ज्यादा फैलने लगे। आज भी जैसे मान लो लोग अंधविश्वास में अंधविश्वासी हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए। ऐसी स्थिति में लोगों द्वारा पशु बलि, आडंबर, अंधविश्वास और इनका विरोध करना शुरू किया। क्योंकि जब महावीर बुद्ध और भगवान महावीर बुद्ध और जैसे महावीर स्वामी जैन धर्म के आचार्य, जिन्होंने जब धर्म को सरल रूप बनाने का या धर्म को सरल स्वरूप देने का प्रयास किया और उसमें वो सफल हो गए, तो लाखों लोग हैं वो उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार इतना जटिल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आदमी को अपना आचरण सही रखना है और सही रास्ते पे चलना है, जिससे व्यक्ति है वो अच्छा कर सकता है। एक और कारण था इसका वर्णों का आपसी संघर्ष। अलग अलग वर्ण तो आप जानते हैं कि जैसे समाज होता है तो उसमें अनेक वर्ण होते हैं। अब अनेक वर्णों की आवश्यकताएं अनेक होती है, तो फिर वो क्या है कि आपस में संघर्ष करना स्वाभाविक होता है। आर्यों की प्रारंभिक सामाजिक व्यवस्था थोड़ी उदार थी, अच्छी थी, और उस समय वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित थी। जो कर्म करता था उसी कर्म के आधार पर उसे मतलब कहा जाता था। चारों वर्णों का समाज में समान महत्व था, अलग अलग उनका काम था, लेकिन आदमी का जो महत्व था वो समान था। धार्मिक जटिलता के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था भी जटिल होने लगी और चारों वर्णों की को निश्चित सीमा में बांध दिया गया। अब क्या हुआ कि जैसे जिस वर्ण, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके काम निर्धारित कर दिए और कहा गया कि अब जैसे ब्राह्मण को ये काम करना है, क्षत्रिय को करना है, वैश्य को ये करना है और शूद्र को ये काम करना है। अब शूद्र जो है वो वैश्य का या ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता, ब्राह्मण जो है वो उनका काम नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्होंने उनके दंड है वो पुश्तैनी हो गए और फिर कर्म का स्थान है वो जन्म ने ले लिया। जिसमें जन्म लेता चाहे वो कितना ही योग्य हो, लेकिन उसे वही काम करने को मजबूर कर दिया गया। यानी वर्ण व्यवस्था का या वर्ण का निश्चय कर्म के आधार पर नहीं किया जा करके धर्म के आधार, जन्म के आधार पर किया जाने लगा और बाद में क्षत्रियों को ब्राह्मणों की प्रभुता अखरने लगी। अब क्या है कि क्षत्रिय जो थे, क्षत्रियों ने देखा कि ब्राह्मण वर्ग का ज्यादा प्रभुत्व है, तो उन्हें उन पर शक होने लगा, डाउट, संदेह होने लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या कहा कि हम ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं। क्षत्रियों ने कहा कि हम
ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है और शतपथ ब्राह्मण में ये सर्वप्रथम इस प्रतिक्रिया का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मानने की जो क्षत्रियों की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलती है कि उन्होंने ब्राह्मणों के विरुद्ध प्रतिक्रिया की और जिसमें ये क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया शतपथ ब्राह्मण में। यहां से प्रश्न आ सकता है कि कौन से ग्रंथ में या कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया, वो है शतपथ ब्राह्मण। भारतीय दर्शन की एक विशेष शाखा है ब्रह्म विद्या और इसकी स्थापना है वो क्षत्रियों ने की थी। किसने की थी? क्षत्रियों ने की थी। और कई साहित्यिक रचनाओं की झलक भी मिलती है। वैश्यों में भी ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न हो गया। अब जैसे क्षत्रियों ने भी उनका विरोध कर दिया, फिर वैश्यों ने विरोध कर दिया। और आप जानते हैं शूद्र जो था वो तो उपेक्षित जीवन बिता रहा था, तो फिर मौजूदा धार्मिक व्यवस्था का उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं था, यानी वो तो उनसे उपेक्षित थे, उनका कोई लगाव ही नहीं था। तो तीनों जो यानी वर्ग थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों जो है वो जो ब्राह्मण वर्ग के विरुद्ध हो गया। तो अब आंदोलन होना तो स्वाभाविक था। यही कारण है कि जब महावीर और महात्मा बुद्ध ने एक नवीन धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रस्तुत किया तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ने उसका स्वागत किया। तो इन तीनों वर्णों ने क्या किया? उनको ग्रहण कर लिया। और भी कई कारण हैं जिनके कारण ये यानी जैसे धार्मिक आंदोलन हुए। पहली बात थी भाषा की कलिष्ठता। उस समय संस्कृत थी, कोई भी काम है वो संस्कृत में होता था और संस्कृत आम बोलचाल की भाषा से आप जानते हैं भिन्न थी। भाषा, बोलचाल की भाषा तो वहां प्राकृत या पाली थी। बोलते तो कौन सी थे? प्राकृत बोलते थे, पाली बोलते थे। लेकिन जितने भी ग्रंथ थे वो संस्कृत में थे। धार्मिक कर्म कांड भी संस्कृत में होते थे। केवल ब्राह्मण वर्ग ही इस भाषा को जानता था, उसमें दक्ष था। और सामान्य जनता को तो न तो संस्कृत लिखना पढ़ना आता था और न ही वो संस्कृत के मंत्र बोल सकते थे और न ही उन मंत्रों का अर्थ समझ पाते थे। इसलिए भाषा के विरुद्ध भी असंतोष उठा था। यानी ये लोगों ने कहा कि भाई हमारी भाषा होनी चाहिए, हमारी भाषा में हमारे मंत्र होने चाहिए। दूसरा एक कारण था धर्म सुधार आंदोलन का विरोध। धर्म सुधार आंदोलनों को औपनिषदक विचारधारा से भी महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली है और उपनिषदों में वैदिक धर्म की बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया और इन बुराइयों का विरोध भी किया गया। उपनिषदों ने जैन एवं बौद्ध मत की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जैसे उपनिषद काल आया था तो उपनिषद काल में क्या है कि वैदिक धर्म की जितनी भी त्रुटियां थी उन त्रुटियों को बताया गया और त्रुटियों को बताया गया तो लोगों में जागृति हुई। यानी कहने का अर्थ है कि जैन और बौद्ध मत की जो पृष्ठभूमि है वो किसने की थी? उपनिषदों ने तैयार की थी। ये इंपॉर्टेंट बात है। जैन और बौद्ध मत की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार करने वाले थे उपनिषद। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में आपको जानकारी करनी चाहिए, कितना अच्छा है ये जैन धर्म के सिद्धांत और सब कुछ। अपने मूल रूप में जैन धर्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की देन नहीं है। अपन जैसे 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मानते हैं कि बस जैन धर्म वहां से शुरू हुआ, लेकिन यदि इसको देखा जाए, अध्ययन किया जाए तो ये 6वीं शताब्दी की देन नहीं है। जैन साहित्य और परंपरा के अनुसार जैन धर्म आर्यों के वैदिक धर्म से भी पुराना है। जैन धर्म की स्थापना और इसके विकास में योग देने वाले विद्वान महात्माओं को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म की स्थापना करने वाले और उसके विकास में योग देने वाले जो महात्मा थे, विद्वान थे, उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर किसको कहा जाता है? जो जैन धर्म के स्थापना में और विकास में जो योग दिया है, जिन्होंने, उसे तीर्थंकर कहा गया है। और महावीर स्वामी के पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर है वो ऋषभदेव हुए थे और 23वें तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ हुए थे। ये ध्यान रखना है। पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव था। 23वां कौन सा था? पार्श्वनाथ था। और भी जैसे कई तीर्थंकर हुए हैं। 24वें तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी हुए थे। आपके लिए जो नंबर है 9610208295, यानी इन पर आप जैसे यदि मान लो अति आवश्यक होता है, आपको कोई लिंक मिलता नहीं है या पाठ मिलता नहीं है, तो ही आपको भेजना है। वैसे डिस्क्रिप्शन में सारे पाठ दिए गए, पहले आपको वही ट्राई करनी है। अब जैसे पार्श्वनाथ कौन थे, जिसको हम 23वां तीर्थंकर कहते हैं, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। पार्श्वनाथ कौन थे, परिचय दीजिए। पाठ प्रश्न ऐसा आ सकता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व, यानी 8वीं सदी ईसा पूर्व हुआ। महावीर स्वामी तो 600 ईस्वी पूर्व ही हुए
और ये 800 ईस्वी पूर्व हुए थे पार्श्वनाथ, और उनका उल्लेख ब्राह्मण साहित्य में भी मिलता है। किसका? पार्श्वनाथ का। वो काशी के राजा अश्वसेन के बेटे थे। किसके? अश्वसेन के। माँ का नाम वामा था, और इनका विवाह है वो कुश स्थल की राजकन्या थी प्रभावती, उनके साथ हुआ था। पार्श्वनाथ का विवाह कुश स्थल की राजकन्या प्रभावती के साथ हुआ था। माँ का नाम वामा था, पिता का नाम अश्वसेन था, जिसको अश्वसेन या आशसेन कहा गया है। 30 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने वैभव विलास का जीवन व्यतीत किया, यानी एक राजकुमार की जिंदगी व्यतीत की। फिर ग्रस्त जीवन को त्याग करके और सत्य की खोज में निकल पड़े। 83 दिनों तक उन्होंने घोर तपस्या की, और फिर सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 83 दिनों तक उन्होंने तपस्या की। घोर तपस्या के बाद इनको कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था सम्मेद पर्वत पर। और लगभग ज्ञान प्राप्ति के बाद 70 वर्ष तक उन्होंने धर्म का प्रचार किया। यानी कहने का अर्थ है कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ, और 70 वर्षों तक उन्होंने अपने धर्म का, अपने सिद्धांतों का प्रचार किया, और 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। तो पार्श्वनाथ की आयु है वो लगभग कितनी थी? जब वो देवलोक गमन हुए थे तो उनकी आयु थी 100 वर्ष। और पार्श्वनाथ द्वारा जो प्रतिपादित मार्ग है उसका अनुसरण करने वाले जो है निर्ग्रंथ कहलाते हैं। पार्श्वनाथ ने जो सिद्धांत विकसित किए थे उन सिद्धांतों का पालन करने वाले जो लोग हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सांसारिक बंधनों से विमुक्त हो जाते हैं। निर्ग्रंथ का अर्थ है सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना। और उनके बहुत सारे अनुयायी थे। महावीर स्वामी के जो माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी के माता पिता जो थे वो भी उनके अनुयायी थे। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को संगठित करने के लिए 4 गणों की स्थापना की थी। 4 गणों का 4 संघ बनाए थे, 4 सिद्धांत दिए थे, और उन 4 सिद्धांतों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह है। वो चारों सिद्धांत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा का आप जानते हैं, हिंसा नहीं करना। सत्य का अर्थ सच्चा बोलना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है संग्रह नहीं करना। और उन्होंने कहा कि भी इन सिद्धांतों पर आदमी को चलना चाहिए। पार्श्वनाथ वेदों की प्रमाणिकता में विश्वास नहीं रखते थे, और हिंसात्मक यज्ञों के वो घोर अपराधी। हिंसात्मक अर्थ है कुछ ऐसे यज्ञ हुआ करते थे जिन यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। उनके मत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य मोक्ष का अधिकारी है, और इससे स्पष्ट होता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। यानी महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। उनके जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व जैन धर्म में वो संगठित हो चुका था। उनके विधि विधान बन गए थे। जीवन यापन की विशेष व्यवस्था थी। उनके अपने 4 संघ थे। प्रत्येक संघ एक एक गणधर की देखरेख में काम करता था। महावीर स्वामी ने उनकी मौजूदा व्यवस्था जो थी उस मौजूदा व्यवस्था को लोकप्रिय बनाया, उसे सुधार किया। महावीर स्वामी देखिए कौन थे। महावीर स्वामी की जीवनी देख लीजिए। पार्श्वनाथ की हमने देख ली, महावीर स्वामी की देख लीजिए। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ था। अब देखिए यहाँ बहुत बहुत अच्छा है, यहाँ वैशाली में हुआ था और कुंड ग्राम में ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ था। और कई तो इनकी 599 ईस्वी पूर्व मानते हैं, कई इनको 540 ईस्वी पूर्व मानते हैं। लगभग सटीक 540 ईस्वी पूर्व वाली मानते हैं। तो इसमें 599 ईस्वी पूर्व या कुछ के अनुसार है वो 540 से, तो 599 ईस्वी पूर्व मान लेते हैं अपन। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माँ का नाम त्रिशला था। और जो उनकी माँ थी वो लिच्छवी वंश के प्रसिद्ध राजा चेटक की बहन थी। किसकी? चेटक की बहन थी। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, और जब उनका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये या तो राजा बनेगा या फिर एक परम ज्ञानी भिक्षु बनेगा। और वर्धमान का विवाह भी यशोदा नामक एक सुंदर राजकन्या से हुआ। उनके एक पुत्री भी हुई, और उस पुत्री का विवाह जामाली नामक जो क्षत्रिय सरदार थे उनके साथ उनका विवाह किया गया था। उनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, और प्रियदर्शना का विवाह है वो जामाली के साथ हुआ था। वर्धमान जब 30 वर्ष के हुए थे उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इस घटना से वो निवृत्ति मार्गी प्रवृत्ति और अधिक मजबूती हुई। यानी क्या है कि निवृत्ति मार्ग की तरफ वो चल रहे थे, वैसे भी जब उनके पिता का देहांत हो गया तब उन्हें और अधिक ज्ञान हो गया, और उन्हें लगा कि वास्तव में हमें निवृत्त मार्ग की तरफ बढ़ना चाहिए। निवृत्त मार्ग का अर्थ होता है कि इस संसार से किसी प्रकार का कोई मोह नहीं होना,
उन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के और गृह त्याग कर दिया और वो भिक्षु बन गए। और अपने बड़े भाई जो थे नंदीवर्धन, उनके उनसे कहा कि भाई मैं तो अब संसार से मोह त्याग करके भिक्षु बनूंगा, और वो भिक्षु बन गए। महावीर भिक्षु जो है वो 1 वर्ष और 1 मास यानी 13 महीने तक उन्होंने घोर तपस्या की थी। पार्श्वनाथ ने 83 दिनों तक की थी, इन्होंने 13 महीने तक की थी, परंतु उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। 13 महीनों में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए उन्होंने असंतुष्ट होकर के पार्श्वनाथ के संप्रदाय को छोड़ दिया और अकेले ही तपस्या करने लगे। अकेले तपस्या करने लग गए तो उनके वस्त्र है वो जीर्ण शीर्ण हो गए, यानी वस्त्र फट गए। तब वर्धमान ने नंगे रहना प्रारंभ कर दिया, यानी वस्त्र पहने ही नहीं, वो नंगे रहने शुरू हो गए। और उनके नग्न शरीर पर अनेक प्रकार के कीट कीटाणु चढ़ने लगे, उन्हें काटने लगे, परंतु वे उदासीन हो गए। और 12 वर्ष तक वे अपने शरीर की पूर्णतः उपेक्षा करके सब प्रकार से कष्ट सहते रहे। 12 वर्षों तक उन्होंने वो तपस्या की आगे, और वो बिल्कुल नग्न रहते थे और एकदम उदासीन हो गए थे। उन्होंने संसार के समस्त बंधनों को छोड़ दिया था और संसार से वो एकदम निर्लिप्त हो गए थे, अर्थात संसार में वो लिप्त नहीं थे और वो संसार को छोड़ करके आगे बढ़ रहे थे। अंत में 12 वर्ष के बाद जाम्बिया ग्राम, जिसको जम्बिका के समीप उज्जूवालिया जो रिजुपालिका नदी है उसके तट पर उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान। जब रिजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और तभी से उनको कैवलिन की उपाधि मिली। कब से? तभी से उनको कैवलिन की उपाधि मिली थी। और अपने इंद्रियों को जीत लेने के कारण उन्हें जिन कहा गया, जिनको हम जितेंद्रिय भी कह सकते हैं। और तपस्या के समय उन्होंने बहुत अधिक साहस दिखलाया, इसके कारण वो महावीर कहलाए। क्या हुआ? जैसे जिन्न कैसे, यानी अपने इंद्रियों को जीतने के कारण वो जिन कहलाए, और तपस्या के समय उन्होंने अपूर्व साहस दिखलाया। तपस्या के समय अपूर्व साहस में क्या कमी रही, यानी कि जीर्ण शीर्ण वस्त्र हो गए, कीट कीटाणु उनके शरीर पर चढ़ने लगे, तो भी वो इतने उनसे किसी प्रकार का गौर नहीं किया और वो अपनी तपस्या में लीन रहे, उदासीन हो गए। तो इसका अर्थ है कि उसने बिल्कुल वीरता का काम किया है, इसलिए वो महावीर कहलाए। और समस्त जो सांसारिक बंधन तोड़ दिए थे, इसलिए उनको निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। तो इनको निर्ग्रंथ कहा जाता है, जिन कहा जाता है, महावीर कहा जाता है। रिजुपालिका नदी के किनारे इनको है वो कैवल्य प्राप्त हुआ था और जाम्बिया ग्राम में हुआ था। सत्य का ज्ञान हो जाने के बाद महावीर ने जनता को जीवनी यापन का सही मार्ग दिखाने का काम प्रारंभ किया। जब वो उन्हें ज्ञान हो गया तब उन्होंने जनता को या आम जन को सही मार्ग दिखाने का काम प्रारंभ किया। कहने का अर्थ है कि उन्होंने अपने उपदेश देने शुरू किए और अपने उपदेशों से राजा महाराजा वैश्य व्यापारी सारे लोग हैं उनकी बातों का अनुसरण करते थे। लिच्छवी राज्य का जो चेटक है, अवंती का प्रद्योत है, मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु है, चंपा का राजा दधिवाहन है, सिंधु क्षोभिर का राजा उदयन है ना, वो महावीर के प्रति बहुत अधिक श्रद्धालु थे। यानी ये इतने बड़े राजा जो थे वो भी उनके श्रद्धालु बन गए थे। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार और प्रद्योत महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। 527 ईस्वी में या 467 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 527 वर्ष या 467 ईस्वी पूर्व। अब आयु में पावापुरी पटना में इनका निधन हुआ या उनका मोक्ष प्राप्त हुआ। अब हम ये आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या अंतर है। यहां से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके निकल करके आता है। तो इसमें अंतर क्या है? देखिए, जहां पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों की आवश्यकता पर जोर दिया था, वहां महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक एक व्रत और जोड़ करके 5 व्रत बनाए। यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह 4 उन्होंने बनाए और 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य। तो हम ये कह सकते हैं कि जैन धर्म में जो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है या ब्रह्मचर्य का जो अंग है, जो व्रत है, वो किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। इससे पहले 4 जो थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को वस्त्र पहनने की स्वीकृति दी थी, लेकिन महावीर स्वामी ने जैन भिक्षुओं को निर्वस्त्र रहने को कहा। यानी महावीर स्वामी ने कहा कि आपको वस्त्रों से कोई आवश्यकता नहीं है। ये 2 तो अंतर थे। अब जैन धर्म के सिद्धांत देख लीजिए। जैन धर्म के सिद्धांत कैसे थे? पहला तो जैन धर्म का सिद्धांत है वो निवृत्ति मार्ग। अब ये निवृत्ति मार्ग है क्या? निवृत्ति मार्ग क्या है? जैन धर्म आर्यों के प्रवृत्ति मूलक धर्म के विरुद्ध एक निवृत्ति मार्ग था।
आर्यों की भांति इस संसार के समस्त दुखों की कामना नहीं करता। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ होता है कि आदमी संसार के दुखों में उलझा रहता है, यानी दुख होता है तो वो दुखी हो जाता है और जैसे कैसे वो भौतिकता के आधार पर ही उन दुखों को दूर करने का प्रयास करता है। उसके लिए तो संसार के समस्त दुख दुख मूलक है, व्याधि रूप है, क्योंकि इससे कामनाएं शांत नहीं होती, उल्टे बढ़ती है। ये जैन धर्म ये कहता है कि ये जो संसार है वो दुख है और ये व्याधि है, इससे कोई कामनाएं शांत नहीं होती, बढ़ती है। मनुष्य जन्म और मृत्यु के आवागमन के चक्कर से पीड़ित होता है। ग्रस्त जीवन में भी उसके लिए कोई सुख शांति नहीं है। जैन धर्म के अनुसार सारा संसार है वो दुखमय है। क्या है? दुखमय है। और इस दुख का मूल कारण कभी तृप्त नहीं होने वाली तृष्णा है। आदमी दुखी क्यों होता है? आदमी के तृष्णा बढ़ जाती है कि मुझे ये करना है, वो करना है। जब आदमी में तृष्णा बढ़ जाती है तो आदमी दुखी हो जाता है, क्योंकि तृष्णा ये जरूरी नहीं है कि वो उनकी जो तृष्णा पूरी हो, यानी उनका जो इच्छित जो जिस चीज की इच्छा उन्होंने की है वो मुकाम हासिल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। वो पूरा नहीं होता है तो वो दुखी हो जाता है, जिससे क्या है कि मनुष्य आजीवन घिर जाता है। मनुष्य को सब कुछ त्याग करके अंत में कभी अंत नहीं होने वाले दुख को छोड़ करके संसार से कोई संबंध नहीं रख करके भिक्षु बन करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। कौन कहते हैं? ये महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कहते हैं कि संसार से अपना कोई संबंध नहीं होना चाहिए, भिक्षु बन करके हमें एक जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार जैन धर्म एक भिक्षु धर्म है। ये निवृत्ति मार्गी है, जो आर्यों की प्रवृत्ति मूलक विचारधारा के विपरीत है। पहला सिद्धांत है निवृत्ति मार्ग, यानी इस संसार को छोड़ना, इस संसार के जितने भी सिद्धांत है उनसे अपना कोई संबंध नहीं रखना और भिक्षु बनकर के जीवन व्यतीत करना। दूसरा है जीव और अजीव। जैन धर्म में एक जीव और अजीव सिद्धांत है। उनका जैन धर्म में मुख्य रूप से दो तत्वों में विश्वास करते हैं, एक जीव में और दूसरा अजीव में। जैन धर्म दो चीजों में विश्वास रखता है, एक तो जीव में और दूसरा अजीव में। और ये कहते हैं कि ये दोनों ही तत्व शाश्वत हैं। शाश्वत मतलब अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अनादि है, अनंत है, इनका कोई विनाश नहीं होता। और इन जीव और अजीव से मिलकर के ये जगत बनता है, संसार बनता है, इसलिए वो अनादि है और अनंत है। उनका कर्ता भी कोई नहीं है, जीव ही आत्मा है, दोनों एक ही तत्व है। हम आत्मा और जीव को एक ही मानते हैं। ये जैन धर्म। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को विश्वास सहित ज्ञान पूर्वक माना गया है। उन्होंने कहा कि आत्मा है, विश्वस्त है, उनका अस्तित्व है और वो ज्ञान पूर्वक है। जीव चैतन्य द्रव्य है, अजीव चैतन्य रहित है। उन्होंने कहा कि जीव जो है वो चैतन्य है, अर्थात जीव में चेतना है और अजीव में चेतना नहीं है। जीव का विस्तार शरीर के अनुसार होता है, इसका कार्य अनुभूति है, अर्थात सुख दुख संदेह ज्ञान इन सब का अनुभव करने का काम जीव का है। जीव अजीव के ढांचे में रहता है और अजीव अवस्था जड़ पदार्थ को पुद्गल कहते हैं। अब देखिए जीव क्या करता है? जीव जिस ढांचे में रहता है, यानी शरीर में रहता है, जीव अजीव के ढांचे। कहने का अर्थ है कि अजीव जो है, यूं कह सकते हैं कि जीव है वो शरीर में रहता है, लेकिन अनुभव करने का शरीर पर कोई भी चीज है, दुख है, सुख है, संदेह ज्ञान है, उनका अनुभव करने का काम जीव करता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। अब देखिए पुद्गल क्या है, इसके बारे में प्रश्न आ सकता है कि पुद्गल क्या है। पुद्गल उस वस्तु को कहते हैं जिसे जोड़कर बड़ा किया जा सके अथवा तोड़कर छोटा किया जा सके। जिसको छोटा या बड़ा किया जा सकता है उसे पुद्गल कहा जाता है। और इसका सबसे लघुतम भाग परमाणुओं के आपस में मिलने से ही भौतिक संसार के विभिन्न रूप बनते हैं, जिनके 5 गुण है। पुद्गल के 5 गुण है: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। यानी पुद्गल से क्या है कि जब हम स्पर्श करेंगे तो भी वो महसूस करेगा, रस को महसूस करेगा, गंध को महसूस करेगा, वर्ण को महसूस करेगा, शब्द को महसूस करेगा। इस प्रकार जीव तथा अजीव के मिलने से जगत की रचना होती है। जीव और अजीव मिलता है तो जगत की रचना होती है। जीव और अजीव के संबंध का माध्यम कर्म है और पुद्गल ही कर्म है जो जीव को घेरे रहता है। पुद्गल क्या है? कर्म है। जैसे खान में धातु मिट्टी में मिली रहती है, उसी प्रकार जीव इस कर्म नाम के बारीक मैटर से सना रहता है। जीव क्या है? इस कर्म से सना रहता है, वह हर समय जीव से चिपटा रहता है। कर्म जीव पर रूप, रंग, रस, गंध का विशिष्ट छाप लगी रहती है। कर्म पर क्या होता है? जैसे जीव पर जैसे रूप है, रंग है, रस है, ये इनकी विशिष्ट छाप किससे लगी रहती है? जीव से। तो उसी को लेश्या कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? लेश्या। लेश्या किसे कहते हैं? कर्म जीव पर जो रूप, रंग, रस और गंध की जो विशिष्ट छाप है उसे लेश्या कहते हैं। और लेश्या से पृथक होना पुद्गल से अलग होना है। तो इसका मतलब है कि पुद्गल ही जीव पर है और कर्म के बंधन को तोड़ करके, कर्म के बंधन को तोड़ना है। कर्म के बंधन को तोड़ने का अर्थ है कि जन्म, मरण और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाना, और इसी का नाम मोक्ष है। कर्म का बंधन को तोड़ना है। कर्म का बंधन का अर्थ है कि जैसे मान लो हम जो काम करते हैं उसका क्या परिणाम निकलता है, उस परिणाम से हम कितने दुखी होते हैं, उन चीजों को छोड़ना है। और उन चीजों से छोड़ करके आजाद हो जाना ही क्या है? उनसे मुक्त हो जाना है। इसी का नाम उसको मोक्ष कहा गया है। जैन धर्म का अगला जो सिद्धांत है वो है बंध और मुक्ति। कौन सा है? बंध और मुक्ति। यानी बंध के मुख्य कारण है राग और द्वेष। बंध का मतलब हम बंधन कह सकते हैं। राग और द्वेष जो है बंध के मुख्य कारण है, यानी प्रेम करना या किसी से द्वेष करना। और ये जो राग और द्वेष है इसके लिए चार कसाय होते हैं, यानी चार कारण होते हैं, जिसमें एक तो क्रोध होता है, मान होता है, माया होता है और लोभ होता है। इन चार कारणों से ही व्यक्ति राग और द्वेष के चक्कर में पड़ता है। इन चार कारणों से उनका उदय होता है और विकास होता है। राग और द्वेष जीव में आसक्ति या कामना का दुर्भाव पैदा करता है। बिल्कुल, राग और द्वेष का अर्थ है या तो प्रेम पैदा करता है, राग का अर्थ है कि यानी, और आसक्ति यानी वो आसक्त हो जाता है, बहुत अधिक प्रेम करने लग जाता है, जिससे क्या है कि वह अपने स्वयं को खो देता है, अपने अस्तित्व को खो देता है। इससे जीव अपना विवेक खो देता है और वो दुनिया में भटकता रहता है। राग और द्वेष से उत्पन्न कसाय जो है हिंसा, झूठ, चोरी और लोभ, इनका आश्रय लेता है। राग और द्वेष से ये चार कसाय पैदा होते हैं, यानी चार कारण। जैसे मान लो अगर व्यक्ति द्वेष करता है किसी से तो वह उसे मारने की भी सोच सकता है। आदमी क्या है कि जैसे मान लो उससे ही झूठ बोलना, चोरी, लोभ, ये सारे के सारे राग और द्वेष के कारण ही उत्पन्न होते हैं। और जैनागमन में क्रिया, कर्म को क्रिया नहीं कहते बल्कि पुद्गल परमाणुओं को कहते हैं। यानी कर्म है वो क्रिया को कर्म नहीं कहते, यानी इनको पुद्गल ही कहा जाता है। और पुद्गल क्या है? पुद्गल परमाणुओं का बहना या बनना आश्रव कहलाता है। अब देखिए यहाँ आपके प्रश्न आ सकता है छोटा कि आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव का मतलब है कि पुद्गल परमाणुओं का बहना या बनना। कहने का अर्थ है कि राग और द्वेष से ये जो स्थितियां पैदा हो रही है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, लोभ है, ये जो सारी क्रियाएं हैं, इनसे क्या है कि पुद्गल बनता है। और पुद्गल जब बहता है, अर्थात पुद्गल का जो व्यवहार हमारे जीवन में काम आता है, उसको हम आश्रव कहते हैं। और यही आश्रव जो है व्यक्ति कर्म बंध का कारण होता है। कहने का अर्थ है कि अंत में कर्म बंध का कारण है वो आश्रव है। और आश्रव का अर्थ है कि जैसे पुद्गल का बहना, और पुद्गल का अर्थ है कि जैसे ये चार कसाय उत्पन्न होना। वह जैसे हिंसा आदि को सत्य और पाने योग्य समझकर जो ही तदनुसार आचरण करता है तो कर्म के बंधनों से बंध जाता है। कहने का अर्थ है कि जब हम संसार को प्राप्त करने का की कामना करते हैं तो हम उसमें बंध जाते हैं, और इसी को बंध कहा जाता है। इस प्रकार आश्रव और बंध जो है पुनर्जन्म के मुख्य कारण है। तो पुनर्जन्म के मुख्य कारण क्या हो गए? आश्रव और बंध। आश्रव का अर्थ है कि जैसे पुद्गल, पुद्गल का अर्थ, पुद्गल का बहना आश्रव है, तो पुद्गल में जैसे जैसे चोरी है, हिंसा है, झूठ है, असत्य है, वो सब पैदा होते हैं। बंध का अर्थ है संसार के बंधनों में बंध जाना। पाप और पुण्य दोनों का जन्म आसक्ति के कारण होता है। पुण्य पुण्य बंध से जीव का जो शरीर बनता है वह पाप बंध से बनने वाले शरीर से भिन्न किस्म का होता है। पुण्य अपन ये तो इतना तो अपन भी जानते हैं कि अगर मान लो पुण्य के आधार पर अगर किसी के शरीर का विकास होता है तो वो शरीर है वो पाप से बंधे हुए शरीर के विकास से अलग होगा। पाप बंद की अवस्था में जीव पूर्ण रूप से कषायग्रस्त हो जाए। कषायग्रस्त का अर्थ है जैसे जितने अपन ने देखे चोरी, झूठ, हिंसा, छल, कपट, वो सारे के सारे कषाय है वो पाप बंद के कारण होते हैं। पुण्य बंध में क्या होता है कि वो कषाय आदमी को नहीं घेरते हैं और व्यक्ति है वो विवेक शक्ति के माध्यम से उनसे दूर हट जाता है। इसलिए पुण्य बंध की अवस्था में जीव में यह विवेक बना रहता है कि क्या चीज ग्रहण करने योग्य है और क्या चीज छोड़ने योग्य है। तो आदमी यानी पाप, पुण्य बंध और पाप बंध, इसके आधार पर शरीर बनता है। पाप बंध में तो आदमी संसार में खो जाता है, यानी कहने का अर्थ है कि हर चीज को वो प्राप्त करना चाहता है। अब एक आपके प्रश्न बनता है कि संवर किसे कहते हैं? संवर किसे कहते हैं? जिज्ञासा का उदय ही
राग द्वेष पर रोक लगाता है, इसी को संवर कहते हैं। जिज्ञासा का उदय, राग और द्वेष पर रोक लगाना, राग और द्वेष पर रोक लगाने को क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। और संवर के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे संचित कर्म कटते या नष्ट होते जाते हैं। जब हम संवर करना शुरू कर देते हैं, राग और द्वेष पर रोक लगाते हैं, तो हमारे जो संचित कर्म होते हैं, पहले के जो कर्म होते हैं, उनका भी नष्ट होना शुरू हो जाता है। और कर्म नाश की प्रक्रिया को निर्जरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्जरा। यानी आदमी को संवर करना, संवर का मतलब राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होता है तो क्या होता है कि हमारे जो पुराने, जो पहले के जन्म के जो कर्म है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं, संचित कर्म है वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को, कर्म नाश की जो प्रक्रिया होती है, इसको निर्जरा कहा जाता है। और निर्जरा का दूसरा नाम क्या है? मुक्ति है। निर्जरा का दूसरा नाम क्या है? मुक्ति है। कितनी अच्छी बात बताई है। अगली बात है निर्वाण। इसका जैन धर्म का 5वां सिद्धांत है निर्वाण। राग द्वेष या आसक्ति के बंधन से मुक्ति मोक्ष है, बिल्कुल सही है। और मोक्ष का दूसरा नाम क्या है? निर्वाण है। निर्वाण जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाना। इसके लिए कर्म फल से मुक्ति की आवश्यकता है। निर्वाण की अवस्था में मनुष्य सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो जाता है। क्या होता है? सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो जाता है और अनंत उसे शक्ति मिल जाती है। जब आदमी मोक्ष की तरफ बढ़ जाता है तो सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। आदमी जो है एकदम अनंत शांति मिल जाती है। और निर्वाण का अर्थ अस्तित्व की समाप्ति नहीं है। अब जैसे मान लो निर्वाण का अर्थ है, वो कई क्या मानते हैं कि निर्वाण जिसको प्राप्त हो गया है तो उस व्यक्ति को भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अस्तित्व उसका होता है। यानी जीव के भौतिक जो अंश के विनाश से है, अर्थात जीव का आत्मिक तत्व कभी समाप्त नहीं होता है। निर्वाण का अर्थ शून्यता, अक्रमण्यता या निष्क्रियता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, अक्रमण्य हो जाता है, वह शून्य हो जाता है। यह निर्वाण जिसको प्राप्त है वह व्यक्ति विशुद्ध रूप से देख सकता है, सुन सकता है, भोजन करता है, लेकिन उसका भोजन करने का तरीका अलग होता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए एक निश्चित कार्यक्रम या आचार संहिता बनाई गई है और इस आचार संहिता के 3 अंग हैं। निर्वाण जिसको प्राप्त हुआ है उसके लिए 3 अंग है, 3 आचार संहिताएं बनाई गई है। आचार संहिता के 3 अंग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और इनको त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्न किसको कहा जाता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को। अब देखिए सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान है वो, सम्यक दर्शन का अर्थ है सही विश्वास या श्रद्धा। क्या अर्थ है? सही विश्वास या सम्यक दर्शन का सही अर्थ क्या है? सही विश्वास करना या श्रद्धा रखना। जैन धर्म के अनुसार सत्य में विश्वास रखना सम्यक श्रद्धा है और इसके 8 अंग है। सम्यक दर्शन के कितने अंग है? 8 है। सम्यक दर्शन का अर्थ है श्रद्धा रखना। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में पहली बात है संदेह को दूर करना, अर्थात हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। संसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना, कि हमारे मन में संसार के सुखों की कोई इच्छा नहीं होनी। आसक्ति विरक्ति से बचना, ना तो विरक्ति से ना आसक्ति। गलत रास्ते की तरफ नहीं जाना। अध कचरे विश्वासों से भ्रमित नहीं होना। अध कचरे का अर्थ है कि जिसमें ना तो हम विश्वास कर सकते हैं, ना ही उनको सही मान सकते हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं करना। सही विश्वास पर जमे रहना। सभी के लिए समान प्रेम रखना। जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था और विश्वास रखना, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में ये 8 इसके अंग है। अब सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन जो व्यक्ति सम्यक दर्शन की पालना करता है तो उसके लिए 3 मूर्खताओं से बचना जरूरी है। एक तो अंधविश्वास नहीं करना है, एक देवी देवताओं के पूजन और पुण्य प्राप्ति की आशा में कोई पूजन नहीं करना है, छल कपटी साधु संतों के बहकावे में नहीं आना है। ये 3 बातें इन्होंने लिखी है। दूसरा जो है इसका साधन है वह सम्यक ज्ञान। ये निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को, यानी सम्यक दर्शन होना चाहिए, उसका ज्ञान भी सम्यक होना चाहिए। इसका अर्थ है कि सही विचार करना, सत्य और असत का भेद समझ लेना। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्य का और असत का भेद समझ लेना। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। एक तो मति ज्ञान, मति का मतलब बुद्धि, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे नाक के द्वारा गंध, यानी जैसे हम मति ज्ञान करते हैं, जैसे हम देखते हैं ये हमारा मति ज्ञान है। सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, वो सब महसूस करते हैं, वो सारे के सारे क्या है? वो सारे के सारे हमारे मति ज्ञान है। दूसरा है श्रुति ज्ञान, जिसको सुनकर के हम प्राप्त करते हैं, वर्णन करते हैं, वह शास्त्र ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है। क्या है? श्रुति ज्ञान है। अवधि ज्ञान,
यह दूर देश और काल का ज्ञान होना, वो अवधि ज्ञान है। मन प्रियाय यानी अन्य व्यक्तियों के भावों और विचारों को जान लेना मन प्रियाय कहलाता है, ये उच्चतम ज्ञान होता है। और एक पांचवा होता है कैवल्य ज्ञान, देश काल की सीमाओं से परे का संपूर्ण ज्ञान। यह पूर्ण ज्ञान जो निर्ग्रंथों को प्राप्त होता है, निर्ग्रंथों को प्राप्त होता है, या निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जो होता है उससे कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे महात्मा बुद्ध को केवलिन कहा गया है। तीसरा है सम्यक चरित्र। ये निर्वाण प्राप्त व्यक्ति के लिए सम्यक चरित्र क्या है? सम्यक चरित्र का अर्थ है सही आचरण करना या सही काम करना। इंद्रियां तो जीव के बाहरी उपकरण हैं और इनकी सहायता से वो बाहरी जगत की जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए आंख का काम है देखना। प्रत्येक जीव सुंदर दृश्य को पसंद करेगा और असुंदर दृश्य को हटा देगा, अर्थात सुंदर दृश्य उसकी आसक्ति है। परंतु जो जीव सुंदर और असुंदर में भेद नहीं करके उदासीन हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, उसके लिए सारे दृश्य एक समान हो जाते हैं, तो इसी को सम्यक आचरण कहा जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे सुंदर है तो उसके प्रति आसक्त हो गया और असुंदर है उससे घृणा करने लग गया। इन दोनों चीजों से हटना ही क्या होता है? सम्यक चरित्र होता है। और जैन धर्म के अनुसार बाह्य जगत के विषयों के प्रति सम सुख दुख के भाव से उदासीन रहना ही या उदासीनता ही सम्यक आचरण है और इसी को सम्यक चरित्र कहा गया है। अब जैसे मान लो आपके प्रश्न आ सकता है कि जैन धर्म के अनुव्रत होते हैं, वो 5 अनुव्रत कौन से हैं? 5 अनुव्रत बताने। जैन धर्म में चरित्र निर्माण के लिए 10 भाव है, 10 भाव धर्म की व्यवस्था है। कितने की? 10 भाव धर्म की। जैसे क्षमा है, मार्दव, मार्दव बोलो कोमलता, आर्जव यानी सरलता, सत्य सोच यानी पवित्रता, संयम तप त्याग, अकिंचन यानी परिग्रह का त्याग, ब्रह्मचर्य। ये 10 भाव है जिसको भाव धर्म है, जिसमें आदमी के चरित्र निर्माण में सहायक है। लेकिन इनको 5 भागों में बांट दिया गया है। 10 भावों को संक्षेप में 5 भावों में ये व्यक्त किया गया है। उन्हीं को 5 अनुव्रत कहा जाता है। एक तो अहिंसा, अहिंसा में जैसे क्षमा, मार्दव, आर्दव ये तीनों आ जाते हैं। और सत्य, सत्य में सत्य है ये अचौर्य यानी सोच, ब्रह्मचर्य जिसमें संयम और तप आ जाते हैं, और अपरिग्रह जिसमें त्याग और अकिंचनता आ जाती है। तो कहने का अर्थ है कि ये 5 जो सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 जो भाव है, इन 5 भावों को अनुव्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुव्रत कहा जाता है। ग्रस्त दशा में अनुव्रत और साधु दशा में आचरण व्यापक हो जाते हैं। अब जे ये अनुव्रत होते हैं, जब ये ग्रस्त वाले पालन करते हैं तब तो अनुव्रत होते हैं, और जब ये साधु इनका पालन करते हैं तब इनको महाव्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधुओं के द्वारा इन 5 का पालन किया जाता है तो वो महाव्रत होते हैं। महाव्रत का अर्थ होता है कि जैसे मान लो वो अलग तरीके से पालन करते हैं उनका। और अनुव्रत का अर्थ है कि जैसे जो ग्रस्ती लोग हैं वो पालन करते हैं तो उनमें के नियमों में कुछ शिथिलन है, इसलिए यही अनुव्रत है और यही महाव्रत है। अब जैसे अहिंसा, पहला अनुव्रत क्या है? अहिंसा है। अहिंसा महावीर स्वामी की शिक्षा और जैन धर्म के सिद्धांतों का मूल मंत्र है। क्या है? मूल मंत्र है। अहिंसा का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता, उपकार की भावना, मन वचन कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना नहीं रखना। और ग्रस्तों के लिए स्थूल अहिंसा का विधान किया गया है। स्थूल अहिंसा का अर्थ है निरपराधियों की हिंसा नहीं करना, यानी इसमें क्या है? थोड़ा शिथिलन दिया गया है। उसमें तो जैसे जो साधु होते हैं, जब ये अहिंसा एक महाव्रत भी है, अनुव्रत भी है। अनुव्रत तो गृहस्थियों के लिए है और महाव्रत है वो साधुओं के लिए। तो महाव्रत का पालन करने वाले हैं वो तो क्या है कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए थोड़ा शिथिलन भी है। जैसे मान लो जिस प्रकार वो नंगे पैर चलते हैं उस प्रकार उन्हें चलने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य, महावीर स्वामी ने सत्य वचन पर बहुत जोर दिया, क्योंकि सत्य भाषण के बिना अहिंसा का पालन संभव नहीं है। महावीर स्वामी का उपदेश था कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में सच बोलना चाहिए। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, और उन्होंने कहा है कि महावीर स्वामी के अनुसार चोरी जो है सबसे महान अनैतिक कार्य होता है, इससे दूर रहना चाहिए। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है संग्रह नहीं करना, मतलब कोई चीज एकत्रित नहीं करना। जब हम ज्यादा संग्रह कर लेंगे तो उससे मोह बढ़ जाएगा और जब हम मरेंगे तो भी हमारा जीव यही रह जाएगा। महावीर स्वामी के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता वे संसार के मायाजाल से दूर रहता है। और व्यापक अर्थ यह है कि वस्तुओं और पदार्थों का संग्रह नहीं करना चाहिए, संपत्ति नहीं जुटानी चाहिए, और कुछ भी अपने पास हो उसे दूसरों के आराम के लिए प्रस्तुत कर देना चाहिए। ये अपरिग्रह का अर्थ है। और 5वां है ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य जोड़ा था, और इन्हीं को त्रिरत्नों की प्राप्ति के साधन बताएंगे। तो त्रिरत्नों की प्राप्ति के साधन है ये 5वां महाव्रत है। और ब्रह्मचर्य का एक अर्थ शरीर की अपवित्रताओं को दूर करना भी होता है, शरीर की अपवित्रताओं को दूर करना भी होता है। जैन धर्म के अनुसार 7 शील व्रत होते हैं। कितने होते हैं? 7 शील व्रत होते हैं। एक होता है दिग्व्रत। दिग्व्रत का अर्थ होता है अपनी क्रियाओं को कुछ विशिष्ट दिशाओं में सीमित करना। दिग्व्रत का अर्थ होता है अपनी क्रियाओं को सीमित कर लेना। एक होता है देशव्रत। देशव्रत अपना कुछ कार्य विशिष्ट देशों तक सीमित रखना, यानी कि मुझे उस देश में नहीं जाना। अनर्थ दंडव्रत, बिना कारण अपराध का भागी नहीं बनना। बिना कारण अपराध का भागी नहीं बनना अनर्थ दंडव्रत होता है। ये व्रत मतलब 7 शील व्रत है। एक है सामयिक, अपने ऊपर विचार करने के लिए समय का कुछ भाग निश्चित करना। सामयिक का अर्थ होता है कि आदमी खुद का चिंतन करना। दिन भर में आपने क्या काम किया, क्या मैंने गलत किया, उन पर चिंतन करना, ये भी एक अनुशीलन व्रत है। एक है प्रोषदो उपवास। प्रोषदोपवास यानी मास के दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुर्दशियों को उपवास रखना। महीने की 2 अष्टमियां और 2 चतुर्दशियां आती है, कहने का महीने में 4 व्रत रखना, उपवास रखना। उपभोग प्रतिभोग परिणाम, दैनिक उपभोग की वस्तुओं और पदार्थों को नियमित करना। जैसे मान लो भोजन है तो किस समय भोजन करना है उनको नियमित रखना। अतिथि समविभाग, घर आए हुए साधु या उपासक को भोजन कराने के बाद भोजन करना। ये 7 शील व्रत है जो एक जैनी के लिए आवश्यक है। 5 समितियां बताई उन्होंने, कौन कौन सी? जैन धर्म के अनुसार दैनिक जीवन में 5 बातें आवश्यक है। एक तो इरिया समिति है। इरिया समिति का अर्थ चलते फिरते समय सावधानी रखनी चाहिए ताकि किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचे। ये इरिया समिति, यानी जो आपने देखा होगा जैनी नंगे पांव घूमते हैं, मुंह पर पट्टी भी रखते हैं, इसलिए क्यों? ताकि क्या है कि जीव है, किसी जीव की कोई हत्या नहीं हो। भाषा समिति, सावधानी से बोलना चाहिए। 5वीं ऐष्णव समिति। ऐष्णव समिति का अर्थ होता है कि खाना खाते समय भी सावधानी रखनी चाहिए जिससे किसी प्रकार का कोई जीव तो नहीं मर जाए। इसके बाद है आदान निक्षेप समिति। वस्तुओं को उठाते समय, रखते समय, प्रयोग करते समय भी सावधानी रखनी चाहिए जिससे कष्ट नहीं हो। उत्सर्ग समिति, लघु शंका और दीर्घ शंका से निपटते समय सावधानी रखनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ये 5 कार्य है वो आचरण के लिए बताए गए। अब एक आपके अनेकांतवाद होता है। इसमें अनेकांतवाद या शादवाद है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। शादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। जैन धर्म का आप जैसे ये पूछा जाता है कि जैन धर्म का सप्तभंगी सिद्धांत क्या है, शादवाद क्या है, ये अनेकांतवाद क्या है। ये तीनों चारों एक ही है, तो इनको थोड़ा समझ लेते हैं। जैन धर्म का जो दर्शन है उसके अनुसार वस्तु के अनंत स्वरूप है। केवल ज्ञानी और जीवन मुक्त या अरहत ही उन स्वरूपों की अनंतता को जानते हैं। भाई अनंत का अर्थ है कि अनंत स्वरूप को पहचानने वाला जो ज्ञानी है वही पहचानते हैं, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। शेष लोग तो क्या करते हैं, उनके रूपों को जानते नहीं है। और ज्ञान की ये विभिन्नता 7 प्रकार की होती है। अनेकांत की जो अनंतता की जो है वो 7 प्रकार की होती है। कुछ कहते हैं है, कुछ कहते हैं नहीं है, और कुछ है कि है और नहीं भी है। चौथी बात है कहा नहीं जा सकता। 5वीं बात है किंतु कहा नहीं जा सकता। है किंतु कहा नहीं जा सकता का अर्थ है यदि हम ये मानते हैं कि शक्ति है लेकिन हम उसे परिभाषित नहीं कर सकते। नहीं है और नहीं कहा नहीं जा सकता। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। यानी ये 7 चीजें होती है सप्तांग सिद्धांत में। जैन धर्म में इसे अनेकांतवाद या शादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत कहते हैं। ये 7 जो बातें है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और नहीं कहा जा सकता, है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। ये जैन धर्म के 7 सिद्धांत है। इन 7 सिद्धांतों को सप्तभंगी सिद्धांत कहा जाता है। तपस्या और उपवास के बारे में देखिए। महावीर ने आत्मा को वश में करने के लिए 5 आचरणों का पालन करने के लिए बताया है। 5 आचरणों के प्रयत्नों में तपस्या और उपवास पर सबसे अधिक उन्होंने जोर दिया है। 2 प्रकार की तपस्या बताई, आंतरिक तपस्या और बाह्य तपस्या। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। बाह्य तपस्या जैसे व्रत, अन्न त्याग, भिक्षाचर्य, कष्ट सहन करना, ये बाह्य तपस्या है। व्रत करना, अन्न त्याग करना, है ना, भिक्षाचर्य, भिक्षुक बन जाना, कष्ट सहन करना, ये बाह्य तपस्याएं हैं जिसको हम शरीर से
अनुभव करते हैं। आंतरिक तपस्या का अर्थ होता है जैसे एकदम नम्र हो जाना, सेवा की भावना रखना, स्वाध्याय करना, ध्यान लगाना, शरीर का त्याग करना। ये तीनों चारों क्या है, आंतरिक तपस्या में आते हैं। महावीर स्वामी के अनुसार उपवास का क्या महत्व है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महावीर स्वामी ने तपस्या का सबसे सरल उपाय उपवास बताया है, और इससे क्या है कि शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। धार्मिक और सामाजिक बुराइयों के संबंध में महावीर स्वामी के कुछ विचार है। धार्मिक और सामाजिक बुराइयों में वेदों को मान्यता नहीं देते हैं, वेदों को मान्यता नहीं देते हैं। उनके अनुसार वेद है वो ईश्वर की कृति नहीं है, ये मानव के लिखे हुए हैं। वेदों में जो यज्ञ और कर्मकांड बताए गए हैं उनका भी इन्होंने विरोध किया है, और उन्होंने कहा कि जीवन में हमें नैतिकता रखनी चाहिए, अच्छे नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सरल बना सके। ईश्वर के संबंध में उनका विचार है, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है ना। परंतु अब यह निश्चित कर दिया गया कि ईश्वर के अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं है, ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानता है। उनके अनुसार संसार वास्तविक है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता है। संसार में 6 द्रव्यों का समागम बताया है। उन्होंने कहा कि ये संसार जो है इसमें 6 द्रव्य हैं। कौन से? जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है। ये 6 द्रव्य मिलकर के इस संसार का निर्माण करते हैं, और ये सभी द्रव्य शाश्वत, नित्य और अनश्वर है, अर्थात ये हमेशा से बने रहते हैं और हम इनका कोई नाश नहीं होता है। सृष्टि अनादि और अनंत है। उपयुक्त द्रव्यों से जो उत्पाद होता है, अर्थात इनसे जो उत्पन्न होता है, इनका जो संगठन विघटन होता है। महावीर स्वामी का विचार था कि मनुष्य की आत्मा में जो कुछ महान है, शक्ति और नैतिकता है, वही भगवान है। महावीर स्वामी के अनुसार भगवान किसको कहा गया है? हमारे मन में जो शक्ति और महानता और नैतिकता है, वही हमारे लिए ईश्वर है। आत्मवादी, आत्मवाद के बारे में क्या कहते हैं? ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन जैन धर्म में वो अनात्मवादी नहीं है, आत्मा में विश्वास रखते हैं, आत्मा की अमरता में विश्वास रखते हैं, और वो कहते हैं कि मनुष्य के अनुसार, प्रकृति के अनुसार वो परिवर्तन हो सकते हैं। आत्मा अजर और अमर है उनके अनुसार, सदैव एक सी बनी रहती है, और वो जीव को ही आत्मा मानते हैं। किसको मानते हैं? जीव को ही आत्मा मानते हैं। उनके अनुसार जीव केवल मनुष्य, पशु और वनस्पति में नहीं है, बल्कि विश्व के कण कण में पाया जाता है, और इसी आत्मा को मनुष्य ईश्वर कह सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इनके बारे में कहा था, एक बहुत अच्छे फिलोसोफर थे वो, ईश्वर मनुष्य की आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों का उच्चतम, श्रेष्ठतम और पूर्णतम व्यक्तिकरण मात्र है। ईश्वर जो है मनुष्य की आत्मा में अंतर्निहित एक शक्ति का उच्चतम है, श्रेष्ठतम है और पूर्णतम है, यानी वो शक्ति ही ईश्वर है। पुनर्जन्म और कर्मवाद के बारे में वो क्या कहते हैं? जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता, और वो कहता है कि मनुष्य खुद अपना भाग्य का विधाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उस व्यक्ति वह पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। इस दृष्टि से जैन धर्म कर्म की प्रधानता को स्वीकार करता है। उसका विश्वास है कि पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस बात का निर्णय होता है कि वह किस वंश में जन्म लेगा। तो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, उसका कैसा शरीर होगा, अपने सांसारिक आध्यात्मिक जीवन में वो जो कर्म करता है उसके लिए विश्व उत्तरदायी है। मनुष्य के समस्त सुख और दुख का कारण अपने कर्म है। आदमी अपने कर्मों से ही सुख दुख भोगता है, और कर्मों के कारण ही इस संसार में वो वासना के बंधन में बन जाता है और आत्मा बार बार यहाँ आवागमन करती है। महावीर स्वामी वो स्वयं कहते थे कि यदि वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाती है तो कर्मों के बंधन नष्ट हो जाते हैं, कर्म फल से विमुक्ति हो जाती है और निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। उनका एक उपदेश था। क्या उपदेश था? उनका उपदेश था कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार के कर्म फल संग्रहित ही नहीं करे। पूर्व जन्म में उन्होंने जो कर्म किए हैं उन कर्मों को उन्हें नष्ट करना चाहिए। अब देखिए जैन धर्म के परिणाम क्या रहे। एक तो सामाजिक समानता रही, समाज में किसी भी व्यक्ति को उन्होंने कोई भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उन्होंने नहीं, सभी को समान माना। दूसरी बात है नारी स्वातंत्र्य को भी उन्होंने दिया था। नारी स्वातंत्र्य को क्या दिया था? महावीर स्वामी ने यानी पार्श्वनाथ ने नारियों को भी निर्वाण प्राप्ति का अधिकारी बताया था। महावीर स्वामी ने भी उनका अनुसरण किया, और जैसे पुरुषों की भांति नारियां भी उनमें श्रमणियां और दूसरे श्राविकों का के रूप में है। जैन धर्म में विभाजन कब और कैसे हुआ? देखिए जैन धर्म का विभाजन महावीर स्वामी के जीवन काल में जैन धर्म में दरार हो गई थी। स्वयं उन्हीं के दामाद जामाली
क्षत्रिय का महावीर स्वामी के साथ क्रियमाण कृत सिद्धांत पर मतभेद हो गया। क्रियमाण कृत जो सिद्धांत था उस सिद्धांत पर जामाली ने मतभेद व्यक्त कर दिया और वो जैन संघ से अलग हो गए थे। महावीर स्वामी की बेटी थी प्रियदर्शना, जो कि 1000 भिक्षुणियों के साथ वो जैन संघ से अलग हो गई थी। और कालांतर में क्या है कि जब उन्हें वापस ज्ञान हुआ तो वो वापस भी लौट आई थी। महावीर स्वामी के बाद जैन यात्रियों में धीरे धीरे क्या हुआ, आचार संबंधी परिवर्तन होने लगे और परिस्थितियों का ध्यान रख करके जैन संघ ने के जो प्रधान नेता थे संघभद्र ने कुछ संशोधन किए थे। संघभद्र ने संशोधन किए थे। प्राचीन जैन साधु नग्न रहते थे, परंतु अब क्या है कि साधु वस्त्र धारण करने लगे और जैन धर्म की 2 शाखाएं हो गई, दिगंबर और श्वेतांबर। यानी जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करके जो घूमते हैं या जीवन यापन करते हैं, तपस्या करते हैं, वो श्वेतांबर, और जो वस्त्र नहीं रखते हैं, नग्न रहते हैं, उनको दिगंबर कहा गया है। इस प्रकार जैन दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है? दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है? दिगंबर और श्वेतांबर में एक अंतर यह है कि दिगंबर संप्रदाय कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय है। ये लोग जैन धर्म के कठिन नियमों का पालन करते हैं। उनके अनुसार जैन साधु को सब कुछ त्याग देना चाहिए, वस्त्र भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन श्वेतांबर क्या कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति है वो साधु है, वो वस्त्र रख सकता है, वस्त्र धारण कर सकता है। दिगंबर संप्रदाय स्त्रियों को इस जीवन में निर्वाण प्राप्ति करने के अधिकार नहीं मानता, जबकि श्वेतांबर कहते हैं कि नारियां जो है, नारी है, वो भी अपनी मुक्ति या निर्वाण प्राप्त कर सकती है। तीसरा अंतर है कि दिगंबर का मत विश्वास है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति को आहार की आवश्यकता नहीं रहती। ये दिगंबर वाले कहते हैं कि जब केवल ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर उसे अन्न लेने की आवश्यकता ही नहीं होती, वो निराहार रह सकता है। लेकिन श्वेतांबर वाले कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति है वो ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता रहती है। चौथी बात है कि दोनों संप्रदायों में भिन्नता। एक विशेष बात यह भी है महावीर स्वामी के पारिवारिक जीवन से भी है। श्वेतांबर तो मानते हैं कि भगवान महावीर ने यशोदा के साथ विवाह किया था और प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। लेकिन दिगंबर वाले कहते हैं कि नहीं, न तो उन्होंने विवाह किया था और न ही उनके किसी प्रकार की कोई पुत्री हुई थी। उनके अनुसार उनका विवाह हुआ ही नहीं था। और 5वां जो अंतर है दिगंबर और श्वेतांबर में, उनके 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, उनके संबंध में है। श्वेतांबर तो मानते हैं कि वो स्त्री थे और दिगंबर मानते हैं वो पुरुष थे। तो ये था आपका आज का पाठ। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और 9610208295। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।